बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में खुश आमदीद। स्टूडेंट आज का जो आप लोगों के पास टॉपिक है 4.1 एक्सरसाइज का। आज हम निकलना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था, पार्ट नंबर 1 हमने उसका कर लिया था और पार्ट नंबर 2 आज हम इसका देखते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर आप लोगों के पास है भाई, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बता दी है, वो आपके पास है 2/x और कंडीशन बता दी है बेटा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा आपके पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1। ठीक हो गया बेटा। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। आप लोगों को बताया था मैंने कि चार चीजें बेटा आपने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले नंबर पे हम निकालेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये पार्ट हमने ये फाइंड करना है भाई। तो बेटा आपको बताया था एफ बाहर आएगा, अंदर कौन सा फंक्शन होगा भाई, जी ऑफ एक्स। ओके, दो फंक्शन है आपके पास, जी ऑफ एक्स जगह रकम लिख लें, जी ऑफ एक्स की रकम क्या है हमारे पास 2x² माइनस, अब इसको उठा के 2x² - 1 को f वाले फंक्शन में x की जगह पुट कर दे भाई। 2 डिवाइडेड बाई इस x की जगह आ जाएगा बेटा 2x² - 1। तो ये आप लोगों के पास वैल्यू निकल आएगी f ऑफ g ऑफ x की। ये पहला पॉइंट आपके पास फाइंड हो जाएगा। बी पार्ट के अंदर बेटा आपके पास कहते हैं g ऑफ f ऑफ x। तो अब आपके पास g बाहर होगा, अंदर फंक्शन कौन सा लिखना है भाई, f ऑफ x का। तो बेटा g बाहर आ गया, f ऑफ x की जगह आप लोग रकम लिख ली, वो आपको नजर आ रही है 2/x। अब इस 2/x को उठा के g वाले फंक्शन में x की जगह पुट कर देना। 2 बाहर आ जाएगा, इस x की जगह पुट कर देंगे 2/x का होल स्क्वायर -1। तो बेटा आ जाएगा 2 × 4/x² - 1। x² इसका एलसीएम आ जाएगा। तो बेटा 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होके 8, x² 1 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा भाई, x²। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा g ऑफ f ऑफ x। ये आपके पास सेकंड रकम जो होगी उसका आंसर आ जाएगा। अब तीसरे नंबर पे हमें यहाँ पे ये कहता है कि सी पार्ट के अंदर निकाले भाई f ऑफ x। दोनों फंक्शन हमारे पास f ऑफ x के हैं भाई। तो f बाहर आ जाएगा, अंदर फंक्शन क्या होगा भाई, f ऑफ x का। तो बेटा f बाहर आ गया, अंदर f ऑफ x की वैल्यू लिख लें। f ऑफ x की वैल्यू आपके पास 2 अब इस 2/x को f वाले फंक्शन में पुट कर दें, किसकी जगह भाई, इस x की जगह। तो आ जाएगा बेटा 2/x की जगह आ जाएगा 2/x। ये x नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा बेटा 2x/2। ये आप लोगों के पास तीसरी रकम का आंसर भी निकल आएगा। ठीक है। अब डी पार्ट के अंदर आप लोगों के पास है, दोनों फंक्शन आपके पास g ऑफ x है भाई। तो बेटा g ऑफ x, ठीक है, g बाहर, अंदर फंक्शन कौन सा होगा, g ऑफ x वाला 2x² - 1। अब इसी को उठा के g वाले फंक्शन में x की जगह पुट कर देना है। 2 बेटा बाहर आ जाएगा, इस x की जगह वैल्यू पुट कर दे, 2x² - 1 होल स्क्वायर -1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, सॉल्व करना है तो आगे इसका स्क्वायर ओपन करके सॉल्व कर लें, इसको नहीं करना तो इतना ही बेटा आप लोगों के पास आंसर है, डी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई बेटा, कौन सा कैंसिल कर दें बेटा, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, एक्स का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये बेटा इसका क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 का सेकंड वाला पार्ट आप लोगों ने इस तरह हल करना है। इसी तरह बेटा इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट आप लोग खुद करें बेटा कोशिश इसकी, अगर मसला बना तो फिर मुझे बताना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल आपको बता दिया है 2x - 1 और g ऑफ x इज इक्वल दे दिया आपके पास x + 1/2। तो तीसरे पार्ट के अंदर भी यही काम होगा। सबसे पहले नंबर पे f ऑफ g ऑफ x निकालें, उसके बाद g ऑफ f ऑफ x निकालें, फिर f ऑफ x g ऑफ x निकालें। तो बेटा आपके पास चारों वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट हो जाएंगी, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसकी कोशिश करनी है क्वेश्चन को करने की। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ भाई, डू योर सेल्फ। ये आप लोगों ने बेटा खुद ही क्वेश्चन की कोशिश करें, अगर मसला हुआ तो फिर मुझसे पूछ लेना आप लोगों ने। ठीक हो गया बेटा, तो जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर हम इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ भाई। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, अब आप लोग देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है ये वाला। ठीक है, तो हमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बेटा आप लोगों ने मालूम करनी है। यहाँ पे हमें कहता है भी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल किसके है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के। तो दोनों की वैल्यू बेटा आप लोग गिवन दे दिए, तरीका आपका वही होगा जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर किया भाई। तो बेटा सोल्यूशन जरा देख लें। कंडीशन आपके पास, पहले आप लोग इसकी वैल्यू निकाल लें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले बेटा। एफ बाहर, अंदर आ जाएगा जी ऑफ एक्स। तो बेटा एफ बाहर आ जाएगा, जी ऑफ एक्स की जगह रकम लिख लें, वो आपके पास है 6x माइनस के। अब इसको उठा के एफ वाले फंक्शन में पुट कर देना है, एक्स की जगह 3 बाहर आ जाएगा, इस एक्स की जगह आ जाएगा बेटा 6x माइनस के
प्लस 2, तो बेटा ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा 18x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 3k प्लस क्या आ गया भाई 2, ये आपके पास वैल्यू निकल आएगी f ऑफ g ऑफ x की। अब इसी तरह हम दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, g ऑफ f ऑफ x, तो बेटा g बाहर, अंदर फंक्शन आ जाएगा f ऑफ x का, तो g बाहर आ गया, अंदर फंक्शन f ऑफ x की जगह बेटा वैल्यू लिखें 3x प्लस 2। अब इसको उठा के g वाले फंक्शन में आपने इस x की जगह पुट कर देना है, 6 बाहर आ जाएगा, x जगह बेटा आ जाएगा 3x प्लस 2 माइनस k, तो बेटा 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 18x आ जाएगा आपके पास, 6 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा भाई 12 माइनस क्या आ जाएगा भाई k, तो ये बेटा आपके पास वैल्यू निकल आएगी g ऑफ f ऑफ x की। अब आप लोगों को बेटा गिवन कंडीशन आपको ये दी है क्वेश्चन के अंदर कि दोनों वैल्यूज को इक्वल रखें भाई, तो आपने लिख लेना भाई गिवन कंडीशन f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल होता है हमारे पास g ऑफ f ऑफ x के। इसकी वैल्यू बेटा पुट करें 18x माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर लें 18x प्लस 12 माइनस k, तो बेटा इनको उठा के इस साइड पे ले आए, या ये सारी वैल्यू उठा के उधर ले जाओ, साइन चेंज हो जाएंगे, 18x प्लस 12 माइनस k, ये प्लस इधर आ गया हो जाएगा, माइनस ये माइनस इधर आ गया हो जाएगा, प्लस ये प्लस 2 इधर आगे माइनस 2, बेटा 18x के साथ क्या हो जाएगा भाई 3k में से ये प्लस का 3k है माइनस का, तो 3 में से k निकालें क्या आ जाएगा 2k, 12 में से 2 निकालें कितना आ जाएगा बेटा 10 इज इक्वल टू 0, तो 2k 10 प्लस है तो जाके माइनस 2 5 का क्या हो गया भाई, तो बेटा k बराबर आ जाएगा -5, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल आएगी k की, क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई बेटा, तो चलिए शाबाश जल्दी से नोट करें, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ भाई। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका गिवन डेट आपको बता दिया है, f ऑफ x g ऑफ x की वैल्यू बता दी क्वेश्चन के अंदर। सॉल्यूशन जरा देखें, सबसे पहले नंबर पे पार्ट नंबर 1 में कहता है वैल्यू निकालें g इंटू एफ ऑफ 4। ठीक हो गया बेटा, पहले तो आप लोग इस ब्रैकेट को हल कर लें, f ऑफ 4 की वैल्यू निकाल लें भाई, f ऑफ 4 आपको नजर आ रहा है, इस 4 को उठा के f वाले फंक्शन में पुट करना है भाई x की जगह, ये बेटा f वाला फंक्शन है, 3 बाहर आ गया, x की जगह 4 प्लस 2, तो f ऑफ 4 इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 2, तो 12 प्लस 2 कितना हो गया बेटा आपके पास 14, यानी f ऑफ 4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14। आप इसको पुट कर लो, ठीक है, तो बेटा आ जाएगा g इंटू एफ ऑफ 4 दिया क्या आ जाएगा 14। अब इस 14 को उठा के किसमें पुट करना है भाई g वाले फंक्शन में x की जगह, तो यहाँ पे आपके पास 2 बाहर आ गया, x की जगह आ जाएगा 14 प्लस 3, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 28 प्लस 3, 28 प्लस 3 कितना हो गया भाई 31, तो ये बेटा आपके पास g 14 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अब इसी तरह सेकंड पार्ट जरा इसका देख लें, सेकंड पार्ट के अंदर हमें कहता है भाई f इंटू एफ ऑफ 3, इसकी वैल्यू कहता है निकालें भाई, तो पहले बेटा इस ब्रैकेट के अंदर वाली रकम को हल कर लें, f ऑफ 3 की वैल्यू निकाल लें। अब इस 3 को उठा के f वाले फंक्शन में x की जगह पुट करना है भाई, 3 बाहर बेटा x जगह आ जाएगा 3, तो बेटा 3 3 का क्या हो गया 9 प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास 11, यानी f ऑफ 3 की वैल्यू क्या निकल आई भाई 11। इसको उठा के यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, f इंटू एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू f बाहर, f ऑफ 3 की जगह क्या आ जाएगा भाई, जो वैल्यू निकाली है आपने क्या निकाली है भाई। अब इस 11 को उठा के f वाले फंक्शन में पुट करना है x की जगह भाई, तो ये बेटा आपके पास f वाला फंक्शन है, 3 बाहर, x जगह आ जाएगा 11 प्लस 2, 11 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 33 प्लस 2, तो बेटा इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 35, तो ये आपके पास सेकंड पार्ट भी इसका हल हो जाएगा। ठीक हो गया भाई। तो इसी तरह आप लोगों ने थर्ड पार्ट भी हल कर लेना भाई। थर्ड पार्ट के अंदर हमें कहता है f इंटू जी ऑफ -2, तो पहले बेटा g ऑफ -2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, g ऑफ -2 की वैल्यू पहले फाइंड कर देते हैं, -2 को उठा के g वाले फंक्शन में यहां पे पुट करना है भाई, तो बेटा आपके पास 2 बाहर आ गया, x की जगह आ जाएगा -2 प्लस 3, तो 2 2 आ जाएगा 4 प्लस 3, 4 में से 3 निकाले -1 आ गया। ठीक हो गया भाई। अब ये वैल्यू बेटा आ गई g ऑफ -2 की, तो गिवन कंडीशन बेटा दी है f इंटू जी ऑफ -2 इज इक्वल टू f आ जाएगा g ऑफ -2 किसके इक्वल आया भाई -1, इस -1 को उठा के कहां पे पुट करना है भाई f वाले फंक्शन में, तो 3 बेटा बाहर आ जाएगा, x की जगह आपके पास आ जाएगा -1,
प्लस 2, 3 में 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, -3 + 2, 3 में से 2 निकालें क्या आ जाएगा -1। तो ये बेटा आपके पास तीसरा जो पार्ट है वो भी हल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो समझ आ गई इसकी। जल्दी से बेटा इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ भाई। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 इसका वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास देखें क्या लिखा हुआ है, फाइंड एफ इनवर्स एक्स। पहले हमने डिफरेंट किस्म के फंक्शन जो है वो फाइंड करने के तरीके सीखे हैं भाई। अब हमें कहता है एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो बेटा सोल्यूशन जरा देख लें, इसका क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल आ जाएगा 2x - 3। बेटा आप लोगों को सिखाया था मैंने कि y बराबर किसके होता है भाई, एफ ऑफ एक्स के। तो ये आप लोगों को ऑलरेडी चीजें सिखाई है मैंने कि y बराबर होता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स। इससे मिला है कि y हमारा फंक्शन है किसका भी, x का फंक्शन है। इस एफ ऑफ एक्स जगह पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 2x - 3। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है आपने, -3 इधर आ क्या हो जाएगा +3 इज इक्वल आ जाएगा बेटा 2x के, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आ क्या हो जाएगा, तो y + 3 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू बेटा आ जाएगी y + 3 डिवाइडेड बाय, हमें चाहिए f इनवर्स। बेटा f इस साइड पे आ क्या हो जाएगा भाई, इधर प्लस है ना, तो इधर आगे इनवर्स हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल आ जाएगा किसके भाई, x के। अब यहाँ पे बेटा x की जगह क्या पुट कर देना है, f इनवर्स ऑफ y बराबर आ जाएगा y + 3/2 हमारे पास। ठीक हो गया बेटा। अब आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है रिप्लेस y बाय x। जहां जहां पे बेटा y आ रहा है उसकी जगह आप लोग रिप्लेस कर दें x, तो ये बेटा आंसर आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल आ जाएगा, इधर भी y की जगह आ जाएगा x + 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर पार्ट नंबर 1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरह बेटा पार्ट नंबर 2 भी देख लेते हैं साथ ही, सोल्यूशन जरा देख लें। f ऑफ x इज इक्वल है 4x³ - 1। तो यहाँ पे बेटा वही काम, y बराबर होता है हमारा किसके भाई, f ऑफ x के। f ऑफ x की जगह y पुट कर लें 4x³ - 1। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकालनी है, -1 इधर आ क्या हो जाएगा, तो y + 1 इज इक्वल आ जाएगा 4x³, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ से आप लोगों ने 3 अपने उठा के इधर ले आए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आ क्या हो जाएगा भाई, पावर में बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा इसका भाई, 1/, क्या आ जाएगा भाई 3, 1/3 आपके पास। ठीक हो गया बेटा। अब इसे x की जगह आप लोग पुट कर लें, यहां से निकाल लें भाई f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल किसके होता है भाई, x के। तो इसकी जगह बेटा आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y बराबर आ जाएगा y + 1/4 की पावर 1/। अब आप लोग यहाँ पे रिप्लेस कर लें, रिप्लेस y बाय x। जहां जहां पे बेटा y आ रहा है उसकी जगह x रिप्लेस कर लें, तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल आ जाएगा x + 1/4 पावर क्या आ जाएगी इसकी 1/3। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, f इनवर्स x का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो जल्दी से शाबाश इसको नोट करें, फिर उसके बाद हम चलते हैं इसके तीसरे और चौथे पार्ट की तरफ। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 देख लें जरा। अब आप लोग थर्ड वाला पार्ट आप लोगों के पास है, f ऑफ x इज इक्वल आ जाएगा x + 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, आप लोगों को मैंने बताया अभी क्वेश्चन के अंदर कि y बराबर किसके होता है हमारा, f ऑफ x के। y की जो f ऑफ x जगह बेटा y पुट कर लें, y इज इक्वल आ जाएगा x + 1 की पावर 1/2 हमारे पास। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो बेटा ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर y का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, x + 1 ये +1 इधर आ क्या हो जाएगा भाई, -1 इज इक्वल क्या आ गया भाई, ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x इज इक्वल आ जाएगा बेटा y² - 1। अब आपका f इधर आ क्या हो जाएगा भाई, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल आ गया बेटा हमारे पास x के। इस x की जगह पुट कर दें, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y² - 1। तो अब आपने रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस y बाय x। तो जहां जहां पे बेटा y आ रहा है उसकी जगह x रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल आ जाएगा बेटा x² - 1। तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरह सेकंड पार्ट भी देख ले, 4 वाला पार्ट इसका। तो आपके पास है भाई x + 1/3x - 2। तो बेटा y इज इक्वल आ जाएगा x + 1/3x - 2। ठीक है, तो बेटा अब आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें,
तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3yx, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 2y इज इक्वल आ जाएगा बेटा x प्लस 1 के हमारे पास। ठीक हो गया भाई। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 3yx, ये x प्लस से इधर आके हो जाएगा, ये 2y माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा भाई। तो बेटा आ गया 2y प्लस 1, ये 3y माइनस 1 मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3y माइनस 1 के। अब आपका वही काम होगा जिस तरह हमने यहाँ पे अभी किया है, y इज इक्वल है f ऑफ x के, तो f इनवर्स ऑफ y बराबर आ जाएगा किसके भाई, x के। तो यहाँ पे x की जगह पुट कर दें, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल आ जाएगा बेटा 2y प्लस 1 ओवर 3y माइनस 1। तो यहाँ पे लिख दें भाई रिप्लेस y बाय x, तो बेटा आंसर आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल आ जाएगा 2x प्लस 1 ओवर 3x माइनस 1। तो ये बेटा आप लोगों के पास पार्ट नंबर 4 जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। लेक्चर बेटा आप लोगों को अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया है, तो इसके जो बाकी जो पार्ट बचते हैं, 1-2 पार्ट मैंने नहीं करवाए, उनको आप लोगों ने बेटा होमवर्क के अंदर करना है। तो इंशाल्लाह ताला कल वाली जो वीडियो होगी हमारे पास, उसके अंदर हम इसके जो बाकी क्वेश्चन है 7 वाले क्वेश्चन, 7 से लेके बाकी जितने भी हमारे पास 2-3 क्वेश्चन बचते हैं उनको करके कोशिश करेंगे कि कल हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो बेटा अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला कल हम नई वीडियो के अंदर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।